जरा दो तस्वीर देखिए। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का एक ओर जेडीयू जहां विरोध कर रही थी, वहीं दूसरी ओर जेडीयू के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह इस समारोह में पहुंचकर जेडीयू की फजीहत करा रहे थे। इतना ही नहीं, इस मौके पर जेडीयू के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह न सिर्फ कार्यक्रम में पहुंचे, बल्कि मौके पर पीएम की भूरी भूरी प्रशंसा कर जेडीयू को पशु में डाल दिया। यह अपार हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी देखरेख में 2.5 वर्षों से भी कम समय में भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम एक आधुनिक संसद भवन तैयार करवाया है। यह भवन ईंट और गारे की संरचना मात्र नहीं है, बल्कि देश की सर्वोच्च चुनी हुई संस्था के रूप में यह भवन देश के नागरिकों की आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। साथ ही संसद के आकार को लेकर सहयोगी आरजेडी द्वारा इसकी तुलना ताबूत से करने के मुद्दे पर भी इसके त्रिकोणीय आकार की विशेषता बताते हुए उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने इशारों में आरजेडी को भी मुंहतोड़ जवाब दे दिया। यह नया भवन अपने आप में वास्तुकला का शानदार उदाहरण है, जिसमें देश की सांस्कृतिक विरासत और विविधता की अद्भुत झलक मिलती है। इसमें हमारी संसद की जरूरतों के अनुरूप सौंदर्य और प्रौद्योगिकी का मिश्रण भी किया गया है। यह भवन त्रिकोणीय आकार के स्थान का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के कक्षों में पुराने भवन की तुलना में कहीं अधिक लोगों के बैठने का स्थान है। जब उपसभापति और जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह ने जेडीयू के विरोध पर पानी फेर दिया, तब जेडीयू की तरफ से नीरज कुमार ने हरिवंश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पार्टी नेतृत्व द्वारा हरिवंश पर कार्रवाई करने का इशारा भी किया। कहां थे, कहां पहुंच गए। पत्रकारिता जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जनता दल यूनाइटेड ने उच्च सदन में भेजा। लोकतंत्र कलंकित हो रहा था। हमारे पुरखों के इतिहास को हटाने की तैयारी थी और इस तस्वीर में भी आप कहीं नजर नहीं आते हैं न। और आपके सभापति जो महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, वह भी कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया जाता है। आपने अपने पद के लिए बौद्धिकता की जमीर बेच दी। आने वाली पीढ़ी बौद्धिकता के उस अनुकरणीय व्यक्तित्व के प्रति कैसा भाव रखेगी कि जब पार्टी ने तय कर दिया, नेतृत्व ने तय कर दिया, आपके जो सभापति हैं वो कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं और आपने अपने कार्यक्रम में उपस्थिति देकर जब लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा जा रहा था, उसके प्रथम पेज पर आपने अपनी उपस्थिति बनाकर हस्ताक्षर किया है। ये चिंता और चिंतन का विषय है। पार्टी नेतृत्व इन सवालों पर क्या कार्रवाई करेगा उनके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन जो आपने राजनीति में गुनाह किया है, यह निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को इसकी कसक रहेगी और चिंता और चिंतन दोनों। नीरज कुमार के बयान के बाद जनता कंफ्यूज थी कि आखिर जेडीयू अपने ही सांसद पर क्यों हमलावर है, लेकिन तभी बीजेपी की तरफ से हरिवंश नारायण के पक्ष में बयान आने लगा। जेडीयू की घोर निंदा की जानी चाहिए कि वो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी का अपमान कर रहे हैं, उनके लिए अपशब्द से उन्हें नवाज रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हरिवंश जी ने नए पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपना जमीर बेच दिया। अरे जमीर तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बेचा था। राबड़ी देवी ने और आरजेडी के विधायकों ने क्या क्या किन शब्दों से नवाजा था, कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। लेकिन राजनीति के लिए किस घटिया स्तर पर उतरकर कॉम्प्रोमाइज किया। आरजेडी के चरणों में नतमस्तक होकर लालू राबड़ी जी के माफी मांग ली और सरकार बनाया। शर्म आनी चाहिए। हरिवंश जी बड़े पत्रकार रहे और उनका जो क्लीन इमेज है आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियों के लिए दर्शनीय है। हरिवंश जी के आईने में जेडीयू अपने आप को देख सकती है कि कितने गंदे लोग हैं। हरिवंश जी ने इस देश को और समाज को अपने बौद्धिकता से,
अपनी पत्रकारिता से और अदर जो मीन्स हैं उससे कंट्रीब्यूट किया है, उनका हम सभी सम्मान करते हैं। और किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को इस तरीके से अपशब्दों से नवाजना, यह जेडीयू की संस्कृति है क्या? जेडीयू अपने गिरेबान में झांके और राज्यसभा के उपसभापति का अपमान करने के लिए माफी मांगे। इस बयान के बाद साफ हो गया कि हरिवंश भी आगे चलकर आरसीपी की कतार में शामिल होने वाले हैं। संभावना प्रबल है कि वो पहले जेडीयू में वेंटिलेटर पर जाएंगे, फिर निकाले जाएंगे और कुछ दिन बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। खैर, आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होकर उपसभापति हरिवंश सिंह ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा जरूर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।